भारत द्वारा पाकिस्तान के परस्त 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के ठीक बाद अब पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया है। पाकिस्तान जो अपने आप को परमाणु देश होने के चलते गीदड़ भभकियां दे रहा था, भारत को लगातार ललकारने की कोशिश कर रहा था, अब जब भारत ने एयर स्ट्राइक से जवाब दे दिया है, लाहौर से लेकर इस्लामाबाद और कराची से लेकर हर तरफ कोहराम मचा हुआ है, तो पाकिस्तान ने अब युद्ध से पहले ही अपने घुटने टेक दिए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनका बयान आया है और उन्होंने कहा है कि हम अपनी रक्षा करेंगे, हम पाकिस्तान की रक्षा करेंगे और भारत के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे। हालांकि जब भारत ने एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया तो पाकिस्तान में पूरी तरह से हालात बेकाबू हो गए, सड़कों पर लोग उतर आए और अपने जो उनके ईश्वर होते हैं उनसे बार बार ये कहने लगे कि हमारी रक्षा कीजिए, धार्मिक नारे लगाने लगे। तब शहबाज शरीफ का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपने तरीके से भारत को माकूल जवाब देंगे। लेकिन भारत ने जिस लिहाज से कार्रवाई की, भारतीय सेना ने पाकिस्तान सोता रह गया। देखिए, जब पुलवामा के बाद कार्रवाई हुई थी तब भी पाकिस्तान सोता रह गया था और अब जब कार्रवाई हुई है तब भी पाकिस्तान सोता रह गया। पाकिस्तान को भनक भी नहीं लगी और 1:44 में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को, जिसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के जो सेंट्रल पॉइंट थे, जो हेडक्वार्टर थे, उन्हें तबाह कर दिया गया। अब पाकिस्तान की जो हालत है, भारतीय सेना के इस जवाब के बाद पहले से बैकफुट वाली आ गई है। नहीं, वहाँ के हालात तो मैं आपको बताऊँ, एक रिपोर्ट बोल रहे थे कि नशे में वहाँ के सिपाही थे, कुछ समझ ही नहीं पाए। भारतीय सेना ने जिस तरह शौर्य का परिचय दिया तो कुछ समझ ही नहीं पाए। वो बहुत लंबी तैयारी करके बैठे हुए थे कि अगर हवाई हमला भारत करेगा तो हम किस तरह से जवाब देंगे। लेकिन भारत की प्लानिंग इतनी सटीक थी, भारत की प्लानिंग ऐसी थी कि कुछ ही समय पे, मतलब 15 से 20 मिनट का ये पूरा ऑपरेशन था। आप सोचिए कि कितनी तेज़ी से गए, 100 किलोमीटर के अंदर तक गए, वहाँ के ठिकानों को ध्वस्त किया और उसके बाद वापस भी भारतीय सेना आ गई और इसमें किसी प्रकार भारतीय सेना का नुकसान भी, मिसाइल 100 किलोमीटर तक अंदर गई। हाँ, तो कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। तो भारतीय सेना की ताकत के सामने तो वो बिल्कुल बौना पहले से ही पाकिस्तान था। और हम लोग पहले से ही चर्चा कर रहे थे कि अगर युद्ध करने के लिए भी आया तो 4 दिन तक ही उसके पास गोला बारूद है, उसके बाद वो भीख मांगेगा आसपास के देशों से, और शायद भिखारियों को तो वैसे ही भीख नहीं मिलती है। तो भारत के सामने लड़ने की उसकी क्षमता तो वैसे भी नहीं है। लेकिन गीदड़ भमकी जिसको बोलते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, तमाम चीज़ें। कल इन लोग अपने संसद में भी, पाकिस्तान की संसद में भी यही बात चल रही थी और एक नेताजी थे उनके सांसद, वो उठा रहे थे कि तुम करोगे तो करोगे क्या भारत के सामने, तुम्हारे पास तो कोई क्षमता ही नहीं है। तो फिर उनके दूसरे सांसद बोलने लगे अपनी कमजोरी क्यों बता रहे हो। अरे कमजोरी बताना क्या, सबको मालूम है, पूरी वैश्विक स्तर पर मालूम है कि पाकिस्तान सिर्फ आतंकवादियों को शरण देता है और पाकिस्तान में सिर्फ आतंकवादी ही हैं जो आतंक फैलाते हैं। भारत देश में आकर आतंक फैला के कोशिश करते हैं, अन्य देशों पर भी यही नाटक करते हैं। तो ये पाकिस्तानी मुल्क तो इसको, पाकिस्तान को तो आतंकवादी मुल्क पहले भी घोषित किया जा चुका था। फिर धीरे धीरे इन्हें स्वभाव बदलने लगा, लेकिन ये फिर से उसी उसमें आ गया। तो लश्कर तैयबा और ये जो हिजाब दुनिया भर के जो संगठन बना के रखा है पीओके वगैरह में, तो तमाम ऐसी स्थिति बना के रखा कि ये करेंगे तो करेंगे क्या। देखिए, जिस लिहाज से पूरा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, भारतीय सेना का जो लक्ष्य था, भारत सरकार का जो लक्ष्य था, इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वो दिखाया गया है। भारत ने इस बार भी अपनी जो परंपरा है उसको निभाया और सीमा पर प्रहार नहीं किया गया है। भारत का लक्ष्य किसी की सीमा को हड़पना नहीं था। हालांकि जहां पर ठिकाने दिखे आतंकी, सिर्फ उन्हें लक्ष्य बनाया गया। खुद ये बात भारतीय सेना ने अपने बयान में की, अपनी ब्रीफिंग में की और उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह किसी निर्दोष की जान नहीं लेना चाहते हैं। भारत कभी भी ऐसा काम नहीं करता है कि वो निर्दोष की जान ले जाए। लेकिन जो भारतीय सेना की ब्रीफिंग हुई है सुबह, उसमें ये बताया गया कि भारत को जो इंटेलिजेंस अपडेट मिल रही थी वो ये कह रही थी कि ये जो आतंकी है और भी हमले करने की योजना बना रहे थे, जिसके बाद भारत ने ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और अब देखिए कि इस पूरी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में क्या चल रहा है। पाकिस्तान में फिर से एक प्रोपोगेंडा जो होता है ना, वो तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान की जो सेना है उसकी तरफ से बयान एक जारी किया गया, उसमें बताया गया कि भारत ने किसी भी आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई नहीं की है, बल्कि भारत ने मासूमों को निशाना बनाया है, इसमें एक बच्ची की जान गई है और हमने भारत के फाइटर जेट्स को गिरा दिया है। तो ये एक जो फेक तस्वीरें हैं वो लेकर पाकिस्तान आ रहा है। पाकिस्तान अब भारत को बताना चाह रहा है कि हम तो आतंकी गढ़ करते नहीं है, दुनिया को दिखाना चाहेगा पाकिस्तान के, देखिए भैया हमारे यहाँ कोई आतंकी नहीं मारा गया है। देखिए, जब भारत ने 2019 में भी एयर स्ट्राइक की थी तब भी पाकिस्तान यही कह रहा था कि नहीं, हमारे यहाँ से तो कोई आतंकी नहीं मारा गया, क्योंकि पाकिस्तान तो कभी ये स्वीकार ही नहीं कर सकता है।
अगर पाकिस्तान ये स्वीकार कर लेगा कि हमारे यहाँ से आतंकी मारे जा रहे हैं, तो फिर तो पाकिस्तान दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएगा खुद ब खुद। तो वो तो यही कह रहा है कि हमारे यहाँ मासूम मारे गए। लेकिन भारतीय सेना ने बताया कि उन्हें पक्की इंटेलिजेंस से जो तमाम रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई थी, इसके बाद ठिकानों को चिन्हित किया गया है। कोई ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय सेना के जो राफेल हैं वो अचानक गए और पाकिस्तान में तबाही का मंजर फैलाकर आ गए और बदले की कार्रवाई पूरी हुई है, ऐसा नहीं हुआ है। पहलगाम के बाद लगातार भारतीय सेना रिसर्च कर रही थी, एक सीक्रेट ऑपरेशन चला रही थी, ठिकानों को चिन्हित कर रही थी, और चिन्हित करने के बाद बाकायदा, चाहे वो बहावलपुर हो, चाहे वो दूसरे इलाके हो, चाहे वो पीओके हो या पाकिस्तान के दूसरे हो, वहां पर चिन्हित करने के बाद बाकायदा जहां पर ये आतंकी संगठन के लॉन्च पैड थे, जहां आतंकी छुपे हुए थे, मदरसे में छुपे हुए थे, मस्जिदों में छुपे हुए थे, उन्हें निशाना बनाया गया है। तो पाकिस्तान का बैकफुट पर आना लाजमी है। नहीं, पाकिस्तान कितना छुपाएगा, कितना छुपाएगा? ये तो जितने भी हमले हुए हैं उसमें पहले उसने स्वीकार भी किया है, कई बार उसने गलती भी मानी है कि हाँ हम लोग आतंकवादी को पनाह देते हैं। ऐसे बयान कई आए हैं उनके नेताओं के। तो आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते कि वहाँ पर आतंकवादी पनाह नहीं लेते थे। और हम लोग किसी भी तरह से हिंसा पर इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हम लोग सिर्फ आतंक को खत्म करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने भी यही कहा है कि आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं। वो उनका दृढ़ इच्छा शक्ति के ऊपर है। तो भारतीय सेना को हमने फ्री हैंड छोड़ा है। अब पाकिस्तान जो है लाइन ऑफ कंट्रोल में गोलीबारी, सीज फायर का उल्लंघन लगातार कर रही है, बौखला रही है। फिर कभी बोलती है कि अब हम अगर इस कार्रवाई के बाद भारत कोई कार्रवाई नहीं करता है तो हम भी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसका मतलब आप साफ बता रहे हैं कि वहाँ पर आतंकवादी ठिकाने थे जिनको नेस्तानाबूद कर दिया, और ये कहना चाह रहे हैं कि भारत आपने तो बदला ले लिया है, अब हमारी जनता को छोड़ दीजिए। देखिए 25 करोड़ की आबादी है वहाँ पर, तो आलू भी 250 रुपये किलो मिल रहा है वहाँ पर, आलू 350 रुपये किलो तो वहाँ पर आटा हो गया है। तो जनता करेगी क्या? जनता में भी तो हाहाकार है। तभी तो नारे लगने लगे थे रात को जब देखा कि भारत की सौर शक्ति से, और वो बिल्कुल मतलब रात को सुप्रभात वहां पर हो गया था, जिस तरह से तस्वीर निकलकर सामने आ रही थी और जनता भड़बड़ा के भाग रही थी। ऐसे ऐसे वीडियो आए हैं। तो ये जनता के ऊपर खौफ आ गया है भारत का, और अब ये पूरा दबाव सेना के ऊपर है, पाकिस्तानी सेना के ऊपर है, पूरा दबाव वहाँ के राजनेताओं के ऊपर है कि ऐसी भी किसी कार्रवाई को अंजाम ना दें। तो देश की जनता को अगर नहीं सुनेंगे तो फिर वो करेंगे क्या सर्वाइव? और हमने पहले भी कहा था कि वहाँ के जो मुनीर साहब हैं उन्होंने तो अपने घर परिवार के लोगों को बाहर भेज दिया, विदेश में भेज दिया। तो उनको पता है कि क्या हो सकता है। तो भारत यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। भारत पूरी तरह से आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करेगा और एक कड़ा संदेश देगा कि आप दोबारा ऐसा कोई भी कृत्य न करें। और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए पूरी तरह से भारत सक्षम पहले भी था। 4 बार हमने घर में घुस के मारा है और आज भी हम मार के आए हैं। और देखिए ये तो फिर नया भारत है। ये नया भारत घर में घुसकर ही मारता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस लिहाज से सेना को पूरी खुली छूट दी थी, और आप एक बात देखिए कि इसे पहलगाम का यहाँ पर बदला नहीं लिया गया है। इसके अलावा भारत में जो भी हमले हुए हैं, चाहे वो 26/11 हो, चाहे वो मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हो, चाहे वो उरी हो, संसद का जो मसला था, संसद में जो हमला हुआ था, हर हमले का बदला इस एयर स्ट्राइक में लिया गया है। और अभी देखिए ये जो आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है 100 ये और भी बढ़ेगा, क्योंकि आंकड़े तो हमें उतने अच्छे मिल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के हालात हैं, इमरजेंसी के हालात हैं, पाकिस्तान ने अपनी जो लाहौर से पूरा अपना फ्लाइट्स का जो बेड़ा है वो बंद कर दिया है, वहां पर सायरन्स बज रहे हैं। आज भारत में मॉक ड्रिल होनी थी शाम को 7 बजे, लेकिन देखिए यही भारतीय सेना है और यही भारत सरकार है। ये दिखाकर नहीं करती है, ये सिर्फ गीदड़ भपकियां नहीं देती है। अब देखिए कि भारतीय सेना की तरफ से ऐसी कोई भी बयानबाजी नहीं हुई। पाकिस्तान की तरफ से बार बार बयानबाजी आ रही थी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भारतीय सेना ने धैर्य दिखाया, भारतीय सेना ने वक्त का इंतजार किया, योजना बनाई और आतंकियों को निशाने पर लेकर न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया भर को जवाब दिया। और साथ ही साथ आप देखेंगे विदेश मंत्री जयशंकर का बयान भी आया है। उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया को आतंक के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए, आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखना चाहिए। तो ये संदेश भी है दुनिया को कि देखिए हम आतंक के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और पाकिस्तान जो सोच रहा था कि उसके साथ कोई सहयोगी आएगा, अमेरिका साथ दे दे, चीन साथ दे दे, कोई तुर्की साथ दे दे, देखिए कोई साथ देने नहीं आया पाकिस्तान का। अब भारत ने जब एयर स्ट्राइक कर दिया, पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने पहले ही नष्ट कर दिया। और जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें तो ये भी बताया जा रहा है कि इनका एक F-16 जेट है, उसे भी भारत ने मार गिराया है। हालांकि अभी इसमें आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस कार्रवाई ने पाकिस्तान को पहले से ही जो युद्ध की बात कर रहा था, अब युद्ध सोचने से पहले भी कांप रहा है। नहीं,
ये तो हालात बनने थे, क्योंकि बोलने बस से बात नहीं होती है कि दूसरे देश सहयोग कर रहे हैं। चीन ने भी एक ट्वीट किया, उसने भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना बेहद ज़रूरी है। हालांकि सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के पक्ष में चीन का रहा है, लेकिन जब आतंकवाद की बात आई, क्योंकि भारत ने एक बड़ा कड़ा संदेश दिया है कि हमारा निशाना कोई सिविलियन नहीं है, हमारा निशाना जो है आतंकवाद है और आतंकवादी हैं और आतंकवादियों के ठिकाने हैं। तो हम तो एक कड़ा संदेश दे रहे हैं, और कोई भी देश अपने देश में आतंकवाद नहीं चाहेगा। तो हम अपनी अगर आंतरिक सीमाओं को, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करते हैं तो इसमें बुराई क्या है। और यही हमने कहा कि हमारे यहाँ जो कोई गलत कार्य करके जाएगा, आतंकवादी हमले करके जाएगा, उसका हम कोई इंटरनेशनल कोर्ट में केस नहीं चलाने वाले, क्योंकि आप स्वीकार करने वाले नहीं हो, जांच की आप बात करते हो, ये हम स्वीकार नहीं, हम तो तत्कालिक बदला लेंगे क्योंकि हम ताकतवर हैं। मुझे याद आता है योगी आदित्यनाथ का बयान कि अगर आपको कोई तमाचा मारे तो आप क्या करोगे। एक पत्रकार से उन्हें पूछा गया था तो बोले कि मैं तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराऊं। बोले नहीं, अगर आप को कोई तमाचा मारता है और अगर आप ताकतवर हो तो आप उसको दुगनी ताकत से तमाचा मारोगे, या फिर आप क्या करोगे, चुपचाप घर में जाकर बैठ जाओगे। तो ये भारत है, इसके पास ताकत है, शौर्य है, साहस है। भारतीय सेना के पास वो जवाब देना चाहती है, इसलिए हम घर में घुसकर पूरी ताकत के साथ मारे हैं। छुपना हमें नहीं पसंद है, और पाकिस्तान छुप के वार करता है। क्यों छुप के वार करता है? क्योंकि वो सेना से लड़ाई नहीं लड़ता है। वो पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को पनाह देता है, ट्रेनिंग देता है, मदरसों में रखता है, मस्जिदों में रखता है, उनको जगह देता है, हथियार देता है, पैसा देता है, और इसके बाद हालात जो है हमारे भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए भेज देता है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भारत की सेना सक्षम है, और ये संदेश दे दिया कि पाकिस्तान तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम तैयार रहो, तुम्हारा जल्द समय नजदीक आ रहा है। देखिए, अभी तो पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत ने कूटनीतिक कदम उठाए थे, चाहे सिंधु जल संधि का यहाँ पर निलंबन हो, इसके बाद व्यापार बंद करना हो, इनका एयर स्पेस बंद करना हो, आधा पाकिस्तान टूट गया था। इसके बाद जो पाकिस्तान गीदड़ भपकियाँ दे रहा था, परमाणु की भपकियाँ दे रहा था, सेना की भपकियाँ दे रहा था, अब देखिए कि जब भारत ने एयर स्ट्राइक कर दी है, ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने दिखा दिया कि ये हमारा एक ऑपरेशन है 25 मिनट का, जिसने आपके पाकिस्तान को आधा तबाह कर दिया है, जिसने आपके पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिया है। अब अगर ये सेना 25 मिनट के बजाय अगर ये सेना 24 घंटे अगर कोई ऑपरेशन चला दे तो क्या हाल होगा, इसका जो एक छोटा सा नजराना है ये भारतीय वायुसेना, थल सेना और जल सेना ने पाकिस्तान को दे दिया। शायद यही वजह है कि वो पाकिस्तान जो गिदड़ भपकियां दे रहा था परमाणु की, अब जंग से पहले ही घुटने टेक चुका है, भीगी बिल्ली बन चुका है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।